हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताया था माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो आज उसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप पहले उसको देख लो जाकर, ठीक है, फिर इसको देखना। ठीक है, इससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। वो बस 30 मिनट्स का वीडियो है, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसको देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 1 है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा आई पीस है। ओके, फिर बोला है क्या माइक्रोस्कोप आर इतना, यानी कि मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज कहीं यहाँ पे पता ही है कि यहाँ पे कहीं पे बनता है। तो ये है मेरा V0 है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, आई पीस ये है, और ये हो गया मेरा UE। ठीक है, तो उसने बोला है क्या कि FO जो है वो है 1 सेंटीमीटर, फिर है आपका FE जो है वो है 5 सेंटीमीटर। बोला द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द रिलैक्स्ड आई इज 45 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई मैंने बोला था, है ना, कि जब मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई, या फिर बोले कि इमेज आपका फाइनल इमेज जो यहाँ पे ये इमेज जो बनेगा है ना, ये बनेगा इन्फिनिटी पे जाके, ये वाला। ठीक है, बात वो हुआ, तो उसके लिए मैंने मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू वहाँ पे लिखाया हुआ है। ठीक है, तो माइनस V0/U0 इंटू है ना D/FE। ओके, अब लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब जनरली क्या होता है, ये जो इसके बीच का लेंथ है ना ऑब्जेक्टिव और आई पीस का, वो है लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है V0 है ना, और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, UE लिख सकते हैं। ओके, अब देखो V0 प्लस UE, बट ये UE जो हो गया वो क्या हो गया, FE हो गया, क्योंकि ये जो है फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनना है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना है, तो इसको इसके फोकल लेंथ पे रहना पड़ेगा, मतलब FE पे रहना पड़ेगा, तब ये इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये हो गया V0 प्लस FE हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज़ बताया है, आप अच्छे से देख लेना उसको। ठीक है, तो V0 प्लस FE, तो मुझे एक्चुअल में V0 चाहिए, FE तो दिया हुआ ही क्वेश्चन में है, V0 चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर दिया है, तो इसको ऑपरेट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0 है ना, तो माइनस V0, अच्छा U0 मुझे पता नहीं सर, V0 चाहिए। ठीक है, D पता है, FE भी पता है। ठीक है, तो मुझे अगर U0 को अगर V0 के टर्म में लिख दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/V0 माइनस 1/U0 इक्वल टू 1/F0। तो यहाँ से 1/U0 क्या आ जाएगा, 1/V0 माइनस 1/F0। तो अब ये देखो F0 पता है तुम्हें, और 1/U0 को हम V0 के टर्म में लिख दिए, तो इसमें सिर्फ अननोन क्या रह गया, V0। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है 45 माइनस, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V0 को V0 रहने तो 1/U0 का वैल्यू रख दो यहाँ से, 1/V0 माइनस 1/F0 है ना D/FE। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस V0 आ जाएगा। इसको यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, कि माइनस को इधर भी लेके सकते हो, तो माइनस 45 हो गया, V0 हो गया 1 है ना, फिर इधर चला गया तो माइनस V0/F0 है ना, D कितना हो गया 25, FE कितना हो गया 5, तो 5 हो गया, 5 9 हो गया, माइनस 9 हो गया। F0 कितना है यहाँ पे, F0 है 1, यहाँ 1 रख दो, तो यहाँ से ये 1 हो गया, V0 उधर चला गया, ठीक है V0, और ये इधर आ गया 9, तो V0 यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर ये रख दो, कहाँ गया, यहाँ पे 10 रख दो, और FE तुम्हारा दिया है 5, 10 प्लस 5, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये माइक्रोस्कोप का, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखो क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर। तुम्हें पता चल गया लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इधर से V0 उधर से UE। ठीक है, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई इज 25। तो रिलैक्स्ड आई मतलब क्या हो गया, इमेज जो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी बन रहा है, तो UE क्या हो जाता है FE, तो ये हो गया V0 प्लस ये हो गया। तो लेंथ ऑफ द कितना दिया है 14 है ना, और मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई इज, सॉरी हाँ, द मैग्नीफाइंग पावर है 25। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कितना, द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई क्या ले सकते हैं, V0/U0 है ना D/FE। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, V0/U0 ये हो गया 25 है ना, फिर बोला है क्या FE दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस दिया है 5, ये हो गया 25 कट गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 5, तो ये V0 हो गया तुम्हारा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया 5U0 है ना। ठीक है,
तो उसके बाद आगे पढ़ो, उसमें बोला कि देन द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर द, फिर आगे बोला हुआ है देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेंस विल बी व्हाट। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, यू नॉट, है ना। तो यहाँ पे वी नॉट को, मुझे यू नॉट चाहिए ना, तो वी नॉट को हम वहाँ पे यू नॉट के टर्म में लिख देंगे 14 इक्वल टू 5 यू नॉट प्लस कितना हो जाएगा एफ ई कितना है 5 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 यू नॉट, ये हो गया इधर 9 है ना, तो बाय 5 हो गया, तो यू नॉट आ गया, कितना आ गया 1.8, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम। तो मैग्नीफाइंग पावर मान लो कि जब इमेज इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, है ना, डी बाई एफ ई, और जब इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे होगा तो वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, यही होगा ना। तो मैग्नीफाइंग पावर बोला है उसने मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर अगर मुझे मैक्सिमम होना है तो फोकल लेंथ मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा या फिर ये मिनिमम, दोनों केस के लिए ना, चाहे कोई भी केस हो, तो फोकल लेंथ मिनिमम होगा। तो 1 बाय फोकल लेंथ, लेंस के लिए क्या होता है म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो अगर फोकल लेंथ कम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, ये फोकल लेंथ मिनिमम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब C/V, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगा एक मीडियम के लिए, वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ क्या हो जाएगा कम, क्योंकि मुझे तो कलर देखना है ना, तो वेवलेंथ देखेंगे। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वेवलेंथ कम। तो वेवलेंथ इसमें कम किसका होता है, रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट कलर का सबसे कम, तो यहाँ से वायलेट कलर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इतना है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है 1.2 सेंटीमीटर, एंड आई लेंस का कितना है एफ ही है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज पुट 1.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब यू नॉट है माइनस 1.25 सेंटीमीटर, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के इधर रखा हुआ है ये। फिर बोला है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। तुम्हें पता है कि जब फाइनल इमेज बनेगा वहाँ पे तो वैल्यू क्या हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट, है ना, डी बाई एफ ई, ओके। तो अब मुझे यहाँ से देखो तो क्या दिया हुआ है, यहाँ से सब जगह देखो तो तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो वी नॉट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट यू नॉट दिया हुआ है, तो वी नॉट नहीं दिया है, एफ ई भी दिया हुआ है, तो मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए 1 बाय वी नॉट, ओके, 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट। तो यहाँ से अगर वी नॉट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यू नॉट एफ नॉट बाई यू नॉट प्लस एफ नॉट। तो यू नॉट कितना है माइनस 1.25, एफ नॉट अगर कितना है 1.2, और यू नॉट माइनस 1.25 प्लस एफ नॉट है 1.2, तो ये हो गया माइनस 1.25 1.2, ये हो गया माइनस 0.05, ओके। ये 0 कट गया 5 25, है ना, तो 25 हो गया, ये हो गया माइनस 25 इंटू 1.2, ओके। इस वी नॉट को जाके यहाँ पे चिपका दो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा माइनस 25 इंटू 1.2, डी हो गया 25, यू नॉट कितना हुआ माइनस 1.25, ओके। और एफ ई कितना है, एफ ई है 3, ठीक है। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 10 डालो, 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको 100 यहाँ हो गया, ओके, 25 और ये 5 5 5 0 0 5 चौके 20 और 10 कितना हो गया 200, तो आंसर हो गया 200, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, कितना दिया है विथ एन ऑब्जेक्टिव फोकल इतना 400 दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंथ का फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, फिर दिया था लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एफ ई पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि एफ ओ है, तो एफ ई अगर पूछ रहा है इसका मतलब एफ ई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पूछ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट पक्का जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा होगा वो एफ ई पे रहा होगा, इसका मतलब फाइनल इमेज कहाँ बना होगा इन्फिनिटी पे। एफ ई का चर्चा तभी हो सकता है जब फाइनल इमेज कहाँ बना होगा इन्फिनिटी पे, है ना, ये सब दिमाग में रखना। तो लेंथ जो हो गया वो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई हो गया, ठीक है।
लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है 20 सेंटीमीटर, वी नॉट पता नहीं, एफ ही पूछा गया है क्वेश्चन में। ये हो गया कि क्वेश्चन मैग्नीफाइंग पावर कितना है 400 है ना, इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट हो गया है ना। और फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है तो क्या लिखेंगे डी मतलब 25 बाय एफ ही पता नहीं, ठीक है। तो मुझे एफ ही चाहिए और वी नॉट को अगर यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से वी नॉट को हटाना पड़ेगा, पता नहीं है मुझे, वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ से अब देखो वी नॉट को यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यू नॉट रिलेशन देखना पड़ेगा, 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट। तो 1 बाय यू नॉट का वैल्यू यहाँ से रख के वहाँ रख देंगे, तो सिर्फ वी नॉट अननोन रहेगा, यहाँ से वी नॉट निकाल के वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो एफ ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाय यू नॉट जो है वो क्या लिखेंगे 1 बाय वी नॉट, इसको उधर लेके जाएंगे बाय एफ नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बुआ, यहाँ से देखो आ जाएगा 400 इक्वल टू माइनस वी नॉट, 1 बाय यू नॉट लिखेंगे 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय एफ नॉट है ना। और ये आ जाएगा वी नॉट तुम्हारा आ गया यहाँ से वी नॉट 1 बाय यू नॉट रख दिए, फिर 25 बाय एफ ई। क्लियर है, समझ में आया। अब देख इसको ये लेके जाओ तो माइनस ये 25 और ये कितना हो गया 25 और 16 हो गया ना, हाँ 16 हो गया ये। तो ये हो गया माइनस 16, ठीक है। इसको अंदर लेके जाओ तो माइनस 16, तो ये हट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 माइनस वी नॉट बाय एफ नॉट है ना, इंटू 1 बाय एफ ई आ गया। क्लियर है। अब देखो ये इसको इधर लेके आ जाओ तो ये कितना हो गया माइनस 16 एफ ई इक्वल टू 1 माइनस वी नॉट बाय एफ नॉट। ओके, तो अब यहाँ से इक्वेशन आ गया, इसको इधर लेके आओ तो वी नॉट बाय एफ नॉट 1 प्लस 16 एफ ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एफ नॉट को यहाँ से ऐसे कर दो, ठीक है, और यहाँ पे चिपका दो। तो ये कितना हो गया 20, वी नॉट के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 16 एफ ई, ठीक है, इंटू एफ नॉट प्लस एफ ई। देख अब सबका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये हो गया 20 है ना, 1 प्लस 16 एफ ई तो चाहिए ही। एफ नॉट का वैल्यू कितना है 5, तो 5 मिलीमीटर, तो कितना हो गया 5 मिलीमीटर मतलब देखो 5 इंटू 10⁻³ मीटर है ना, सेंटीमीटर करेंगे तो स्क्वायर, तो 0.5 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 प्लस एफ ई। ओके, तो अब अलग अलग करो तो कितना हो गया 0.5 हो गया ये, फिर इसके साथ हो गया ये कितना है 16, तो हाफ हो गया तो 8 एफ ई, ठीक है, प्लस एफ ई, तो कितना हो गया ये 9 एफ ई। इधर चला गया तो 19.5 और ये बाय 9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 एफ ई, सॉरी एफ ई, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है द फोकल लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इतना एफ ई पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये एफ ई कितना आ गया 9 इतना हो गया, तो ये हो गया 2.16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तरह से प्रैक्टिस हो गया तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट में रोलिंग मोशन रोटेशन का स्टार्ट करेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है। तो उस तरह से बनाएंगे ताकि तुम्हारा फास्ट रिवीजन हो जाए। तो पहले कॉन्सेप्ट, पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स इस तरह से प्रैक्टिस करा देंगे। दोनों को देख लेना, ज़्यादा देर का होगा नहीं, तो जल्दी से देख सकते हो, रिवीजन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे मुझे आगे हम समझ पाएँ कि हाँ तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर कुछ लगे कि मुझे और कुछ अलग ढंग से करना चाहिए तो आप कमेंट करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।